भैया जी यहाँ पे पत्थर गिरा है ऊपर से, इसी जगह जो है थोड़ा सा गैप आ गया। तो बाकी आप आके इसको देख लेना, क्या करना है कैसा करना है। ठीक है जी। तो इंश्योरेंस वाले नीचे वाले साहब, सो हैव बैड न्यूज़। मैंने दोबारा अपनी गाड़ी बैंक कर दी। कल मैं कहीं से वापस आ रहा था एंड मैंने अपना दरवाज़ा खोला एंड कार वाज गोइंग, आई डिडंट लुक बिहाइंड एंड बैंग इनटू द कार। और वो दूसरी गाड़ी की भी फ़ोटोग्राफ डाल दूंगा और अपनी गाड़ी की भी फ़ोटोग्राफ डाल दूंगा, ये देख लीजिए। So, anyways, now we are sitting on 6th of May, and I have finally sent my car to the MG Okhla showroom. मैंने उनको बताया है कि एक क्लेम पहले था फॉर द रेयर डैमेज जो मैंने दिखाया हुआ है वीडियो में, और एक क्लेम अब नया आ गया है फॉर द ड्राइवर साइड डोर विच इज़ कम्प्लीटली गॉन एंड सम अदर इश्यूज़। एंड MG का जो सर्वेयर है आज वो जाएंगे MG के शोरूम एंड दे विल चेक आउट द कार and then hoping they give the go ahead to MG, and MG will take maybe 1 or 2 or 3 days to fix it, and उसके बाद देखते हैं क्या होता है। After fixing, फिर MG has to get paid from the company ACO, which is my car insurance, जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। एंड ACO has been quite good so far। मैं जब भी उनको कॉल करने को बोलता हूँ मुझे कॉल करते हैं एंड दे अपडेट मी, और हर एक आदमी से बात करता हूँ तो वो मुझे अश्योरेंस बहुत ज़्यादा देते हैं, एक्नॉलेजमेंट देते हैं। कल मैंने जल्दबाजी में अच्छी तरीके से फ़ोटोग्राफ भी अपडेट नहीं करी अपनी गाड़ी की, मैंने कोई फ़ोटोग्राफ अपडेट नहीं करी, मैंने कोई डिटेल नहीं दी, बट फिर भी दे वर फोर्थ कमिंग एंड गुड। या सो लेट्स जस्ट वेट एंड सी व्हाट हैपेंस। 6th of May 2:42 PM। आई विल अपडेट यू सून, मे बी इन अ डे और 2। टुडे इज़ 12th May, मंडे। मुझे नहीं पता कितने दिन हो चुके। आई थिंक मैंने ये गाड़ी भेजी थी, वेट लेट मी जस्ट टेल यू when I sent this car, I believe 6th of May. Today is 12th of May. Happy birthday, Dad. अब ये कह रहे वेडनेसडे को फिक्स करेंगे, उसके बाद MG वालों को शायद ACO को पैसे देने में 1-2 दिन लग जाएंगे। ACO will take at least 1 or 2 days, I imagine. This is really, I mean, it's not easy, man. But let's see, इसमें ACO की गलती नहीं है because MG also takes a while, I guess, but no excuse. I'm just telling you about the process, keeping it real. Yeah. There is something wrong with the ACO webpage. Today is Thursday 15. So if I go to claim, it says repair cost, my share should be 7,000, but it's saying my share is 76,927. And this same text I also got, so obviously there's a calculation mistake. And if I, since there are 2 claims, the other one is also showing something like this, 67,919 minus 60,072. So basically it's asking me to pay $150,000 for no reason. I've just, जैसे मैंने कहा, अभी इन्होंने मेरे को 2 इनवॉइसेस भेजे हैं गलत अमाउंट की। अब मेरी इनसे बात हुई है 2:50 PM, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको 14,000 रुपये नहीं पे करने, आपको 16,700 रुपये पे करने हैं, बिकॉज MG वालों ने 2,700 रुपये एक्स्ट्रा बिलिंग करी है। तो मैंने कहा क्या ये मेरा काम है उनसे बात करना? उन्होंने कहा हाँ हम नहीं करेंगे। तो मैंने MG वालों को लिखा कि ये क्या तुमने 2,700 रुपये की एक्स्ट्रा बिलिंग करी हुई है, बिकॉज मेरे को पे करना पड़ा है, मेरे को चुभ रहा है। फिर अब उनका दोबारा ACO वालों का कॉल आया, सेम पर्सन सेइंग कि वो हटा रहे हैं चार्जेस, आपको 14,000 पे करने हैं फॉर बोथ द थिंग्स डायरेक्टली टू द गराज। तो मैं देख रहा हूँ मैं खुद जाऊँगा या किसी और को भेजूँगा गाड़ी लेने के लिए। ओके, हाय गाइस। तो गाड़ी फाइनली 16th of May को वापस आई, और इन्होंने जो 2 इश्यूज़ थे मेरे, रूफ वाला वो ठीक कर दिया जिसकी मैंने पहले फोटोग्राफ डाली। सेकंड जो मैंने दोबारा बैंक करी थी गाड़ी ड्राइवर साइड डोर से, वो भी ठीक कर दिया इन्होंने। कुछ निशान रह गए, इन्होंने मेरे से बिना पूछे मेरा मॉरिस गराज का स्टिकर हटा दिया आगे से। खैर एनीवे, तो टोटल मुझे लगे जिस दिन से गाड़ी गई थी 10-11 दिन मुझे लगे। 16 मई को गाड़ी वापस आई है, मैंने अपने ड्राइवर को भेजा था, वो लेके आए हैं। और अब मैं बात करूँगा ACO की। That concern belongs to MG, it does not belong to ACO। For communication,
फॉर द ईज़ ऑफ सेंडिंग योर कार इट्स वेरी ईजी। अगर आपकी भी गाड़ी ठुकी है तो आप सबसे पहले ACO का एप्लीकेशन खोलिए एंड रजिस्टर ए क्लेम, फोटोग्राफ्स डालिए, अपना लाइसेंस डालिए, जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, कब हुआ इंसिडेंट, सब बता दीजिए। उसके बाद वो पूछेगा गाड़ी अभी कहाँ पर है, आपके घर पे है, आपके ऑफिस पे है, न्यूट्रल पार्टी पर है या फिर किसी बॉडी शॉप पे है। वो डायरेक्टली ये सवाल पूछेगा। आप अगर कहेंगे घर पे है तो गाड़ी को सर्वे करने के लिए बंदा आपके घर पे आ जाएगा। फिर वो कहेगा कि अब आप इसको MG के वर्कशॉप भेजिए। फिर वो MG के वर्कशॉप जाएगा, किसी को भेजेंगे एंड फिर वो अप्रूवल देंगे। फिर MG अपना काम शुरू करता है। अगर आप डायरेक्टली गाड़ी को MG के शोरूम भेज देंगे तो वो वहाँ पर भी अपने सर्वेयर को भेज देते हैं, वहीं पे अप्रूवल मिल जाता है और वहीं पे काम शुरू हो जाता है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस जो बहुत ईजी है। बट हाँ यार, आपको कम से कम 10-12 दिन पेशेंट रहना पड़ेगा, बहुत टाइम लग सकता है इन सब चीज़ों में एंड इट्स नॉट अ वेरी इजी ऑपरेशन। ACO के लिए आई वुड गिव 9 out of 10। आई कांट बिलीव दिस कंपनी इज़ दैट गुड। और कई लोग निंदा करते हैं ACO की बहुत सारा। जब भी मैं कहता हूँ मेरे पास EV है और उसमें ये हो गया तो वो कहते हैं बैटरी कवर नहीं है, ये कवर नहीं है, वो कवर नहीं है। देखो, लोग जब कोई ऑप्शन लेते हैं ना तो उनको लगता है कि उस पर हम खड़े उतरेंगे। ठीक काम जो मैं कर रहा हूँ, मैंने ACO लिया है तो मुझे ACO पसंद है। कोई ACO नहीं लेगा और ACO को बुरा भला कहेगा, किसी ने 30-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्चे, तो वो तो आपको नहीं बोलेगा कि यार ये गलत किया मैंने। देखिए, ACO ऐसी कंपनी है कि अगर आप उनसे कुछ कहेंगे करने के लिए ना तो वो कर देगी। जैसे अब्रॉड कंपनीज होती ना जो हु लाइक टू फिनिश योर ग्रीवियंस, हु लाइक टू फिक्स योर ग्रीवियंस, दे आर दैट काइंड ऑफ अ कंपनी। एंड ये मेरा सेकंड मेजर एक्सीडेंट था गाड़ी का और ACO हैज़ बीन वेरी गुड। इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, इनका एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, इनका कस्टमर के साथ रिस्पांस बहुत अच्छा है। मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि ACO गैर जिम्मेदार थी या ACO ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शर्क ऑफ किया है। जो भी मुझे दिक्कतें आई हैं वो मुझे MG की तरफ से आई है, जो अलग विषय है जिस पे मैं अभी बात नहीं करूँगा। MG ने तो गाड़ी में 2-3 और चीज़ें कर दी जो पहले नहीं थी, उसके लिए मेरे को दोबारा भेजनी पड़ी गाड़ी, बट वो ACO का कंसर्न नहीं है। MG और ACO के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। अगर आपके पास MG की गाड़ी है आप बेशक ACO का इंश्योरेंस ले सकते हैं। आई थिंक मैं साल के 24,000 रुपये खर्च रहा हूँ, जो थोड़ा ज़्यादा है, बट और मैंने आई थिंक 50% या 80% फुल बॉडी कवर की है गाड़ी की। मतलब अगर गाड़ी की वैल्यू 20 लाख है तो मैंने आई थिंक 15 या 70% कवर किया हुआ है। वो आपकी मर्ज़ी होती है, आपको जैसे अपना इंश्योरेंस देना आप दे सकते हैं। मैं खुश हूँ अपनी डिसीजन के साथ एंड आई एम हैप्पी विद ACO। आई विल साइन अप फॉर ACO and I would recommend ACO for other people also. Sorry ये वीडियो थोड़ा जम्बल्ड अप रहा, but thank you for watching. Peace out.